गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं अभी अभी उठा हूँ और अभी थोड़ा फ्रेश होके मैं अपने स्टडी को बैठ जाऊँगा। ये मेरा मॉर्निंग सेशन मतलब मॉर्निंग स्लॉट रहेगा जो कि 3.5 घंटे का रहता है। 5 बजे से लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। चलो भाई शुरू करते हैं। हाँ, रात में थोड़ा जल्दी सो गया था। 10 साढ़े 10 बज गए थे और 3 का अलार्म मैंने लगाया था, पर उठने को 5 बज गए। पता नहीं चला अलार्म कब बज रहा, तो थोड़ा लेट हो गया उठने में। तो चलो अभी जो हो गया सो हो गया। हाँ भाई, जितना समय है उतना करते। सो वी कैन गो आवर फेवरेट प्लेस। इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। तो इसी के साथ थोड़ा साफ़ सफाई करके थोड़ा कचरा बिचरा हटा के अपन अपने स्टडी को बैठ जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप उठे मतलब सुबह जल्दी उठे या लेट उठे कभी भी उठे तो स्टार्ट आप अपने स्टडी से कीजिए। मतलब थोड़ा बहुत आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, जो भी काम है वो कर सकते हैं, पर स्टार्ट आप स्टडी से कीजिए, क्योंकि अगर आप स्टार्ट स्टडी से करोगे तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा और आपको ऐसे टेंशन वगैरह नहीं होगा पूरे दिन भर। तो दिस स्ट्रैटेजी रियली हेल्प मी। तो आई हैव पॉलिटिकल थ्योरी, मुझे ये फिनिश करना है अभी, मतलब आज ही के आज ये फिनिश करके मुझे 12th की NCERT इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वो चालू करनी है। सो फर्स्ट ये मैं बस रीड आउट करने वाला हूँ, ज़्यादा इसमें घुस के उतना डिटेल में नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक जो पॉलिटिकल थ्योरी का एस्पेक्ट्स है वो समझने में काफ़ी हेल्प करता है, जो आगे चल के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो पॉलिसी मेकिंग में जो भी उसके रिलेटेड थॉट्स होते हैं वो इस बुक से डेवलप होते हैं। सो इसीलिए ये करना उतना मैंडेटरी नहीं है, पर मैं बस रीड आउट करके इतना फिनिश कर लेता हूँ, मतलब मेरे आंखों के नीचे से चला जाएगा तो फिर मुझे भी अंदर से कोई टेंशन नहीं आएगा। सो लेट्स डू इट। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ये UPSC जर्नी है हमारी, ये उतना इजी नहीं है जितना हम ऐसे आसानी से बोल देते हैं कि कर लेंगे, पर ये उतना इजी नहीं रहता। आपको हर दिन कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, हर दिन वही काम दोबारा से करना पड़ता है, बट जो नॉलेज इसमें से गेन होता है वो नॉलेज आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। ठंडी बजने लगा है, सो वी पुट ऑन दिस। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो UPSC के स्टडी के दौरान सीखने मिलते हैं। एक मैच्योरिटी जो डेवलप होती है, एक नॉलेज जो हमें मिलता है उससे रिलेटेड, एक जो आपका सोचने का पूरा पर्सपेक्टिव, दुनिया को देखने का, सिचुएशन को हैंडल करने का, वो पूरा एक होल पर्सपेक्टिव ये इस जर्नी के दौरान आपका प्रिपरेशन के दौरान पूरा बनता जाता है। और ये जो बेस है ना, जो NCERTs है, वहीं आपका होलिस्टिक जो स्ट्रक्चर है आपके माइंड में वो डेवलप करने में मदद करता है। NCERT इसीलिए ज़रूरी है। आप ज़्यादा ही मतलब स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट कर दोगे तो आपका वो एक होलिस्टिक जो सिचुएशन को देखने का स्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं होता है। मतलब आपको फ्यूचर में जाके सिचुएशन जो हैंडल करने होते हैं उस टाइम फ्रेम में जो आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं वो हमें अपने बेसिक्स से पता चलते हैं। तो इसलिए ये बेसिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड कर लोगे, बुक्स वगैरह कर लोगे तो आप एग्ज़ाम तो पास कर लोगे मगर उस सिचुएशन को हैंडल कर नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो UPSC ने पूरा स्ट्रक्चर रखा है ये जानबूझ कर रखा है, मतलब जो एक एस्पिरेंट का होलिस्टिक स्ट्रक्चर जो रहता है वो जानने के लिए, वो समझने के लिए एक कलेक्टर, एक बड़ा अधिकारी जो होता है उसे पूरा स्ट्रक्चर पता होता है, पूरा सिनेरियो उसे पता होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमें थोड़ा बेसिक अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। और जो NCERT है
उसमें पूरा पूरा मतलब पूरा अपने ग्राउंड रिलेटेड ऐसा पूरा रिलेट करते जाता है, तो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप होती है। तो इसलिए मुझे एनसीईआरटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और अदर देन दैट स्टैटिक्स, मैंने ये नहीं बोलता कि स्टैंडर्ड बुक यूज़ मत करो, बट जो बेसिक है वो पहले आप एनसीईआरटी से कवर कर लो, क्योंकि इससे अच्छा सोर्स मुझे कुछ लगता नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई प्रीफर। सो यहीं स्टडी करते करते टाइम कब चला जाता है वो पता भी नहीं चलता। तो इतना हम उसमें खो जाते हैं, मतलब जो एनसीईआरटी है उतना वो अपने को उतना कैच कर लेती है, मतलब पूरा उसका फिलोसॉफिकल पूरा उसका स्ट्रक्चर में ऐसा हम अंदर घुस जाते हैं, मतलब पूरा रिलेट करके चलते हैं। अगर आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे तो आप यूट्यूब से लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि वो पूरा अंडरस्टैंड होना ये ज़रूरी है, क्योंकि बस रटने से ये रटने वाला एग्ज़ाम है ही नहीं, बस समझना ज़रूरी है। सो इसी के साथ देखते देखते मेरे 4 टॉपिक फिनिश हो जाते हैं। सो अभी मेरा टाइम भी फर्स्ट स्लॉट का ख़त्म हो जाता है, लगभग 8 साढ़े 8 बज गए थे, तो भूख भी लगने लगी थी। तो इसी के साथ ये स्लॉट हम ख़त्म करके मैं फिर अपना बोरिया बिस्तर उठा के निकल जाता हूँ। थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके फिर से डबल शिफ्ट करेंगे। सो लेट्स गो। अभी थोड़ा फ्रेश होके कुछ नाश्ता करेंगे और बाद में आगे का अपना काम कर लेंगे। And lastly, if you're still watching this video, like and subscribe the channel. Thank you guys.